बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर वेरी फाइन। अच्छा, आज हमारा ग्रैंड सेशन होने जा रहा है जो कि पूरे 30 मिनट का होगा। सो गौर से समझना है आपने। आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास है बायोलॉजी क्लास 11। क्लियर। और ये हमने पहले इसको स्टार्ट भी किया था, आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं कुछ वो आपकी सजेशंस पे दोबारा से इसका स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज हम चेंज के तौर पे लास्ट चैप्टर जब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज 1 मिनट बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं जी, हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने कहा जरा चेंज कर लेते हैं। सो एक मिनट। आप ये देख सकते हैं जी, ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम्स। क्लियर। स्पोर्ट एंड, ये देखें जरा गौर से। स्पोर्ट एंड मूवमेंट आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। जब हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात करते हैं, सो उसमें जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स आ जाते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो वो क्या है जी? स्पोर्ट एंड मूवमेंट enabling us to perform a wide range of activities from basic locomotion to complex tasks। ठीक है। और इसमें ना वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आ जाती हैं, जो कि हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम बेसिक लोकोमोशन कर सकें। बेसिक लोकोमोशन से मुराद होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, अपनी जगह को तब्दील कर सकें। कॉम्प्लेक्स टास्क्स क्या होते हैं तो आपको पता होगा। कॉम्प्लेक्स टास्क्स से मुराद है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हम नमाज पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, यकीनन उनको बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं। क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स है, आपको पता है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक्स की मैं लाजमी तौर पे बात कहना चाहूंगा। सो ये कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, तो इनको के लिए जो है वो स्पोर्ट और मूवमेंट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। This chapter delves into the structure of bones and cartilage, which provide the necessary support framework for the body। ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को पढ़ेंगे, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो कि हमें जरूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। We will explore the various types of joints and examine the unique features of the three types of muscles: skeletal, smooth and cardiac। क्लियर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। मसल्स जो होते हैं ना, उनकी वजह से मूवमेंट होती है। हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है जी? बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। क्लियर। सो मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मसल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। ये मसल जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे बॉडी में 650 मसल्स होते हैं। नोट कर लो, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में 650 मसल्स होते हैं। हर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और इस तरह करके मूवमेंट्स जनरेट होती हैं। क्लियर। स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और कार्डियक मसल्स होते हैं। दैट ड्राई मोशंस, जिनकी वजह से क्या होता है जी? हम लोकोमोशन में आ जाते हैं। द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल विल बी डिस्कस्ड टू अंडरस्टैंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एट मोलेक्युलर लेवल। क्लियर। और ये हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे हम, जो कि मोलेकुलर लेवल पे होता है। एडिशनली वी विल लुक एट कॉमन डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम्स, ये आ जाते हैं, हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड मोबिलिटी। और फिर बाद में हम देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ या मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बताते चले। आपने नाम सुना होगा सर्जन।
स्पेशलिस्ट आपने नाम सुना होगा, वो क्या होते हैं? जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा, ये आपने खुद सर्च करना है, आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपने लिखना है जी स्पेशलिस्ट ऑफ बोन्स, डॉक्टर और फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन बोन्स इज कॉल्ड। तो ये आपने खुद इसको जो है वो क्या कहते हैं कि आपने इसको सर्च करना है। ठीक है जी। बोन्स एंड कार्टिलेज आ जाते हैं जी। बोन्स, कार्टिलेज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज मेक एन इंटरनल फ्रेमवर्क कॉल्ड skeleton that provides structural support, protects vital organs and produces movement and locomotion आ जाती हैं। क्लियर? The broad ends of a bone are called epiphysis, while the middle part along the length of bone is called diaphysis और shaft। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको पता होना चाहिए। Structure of bone. Bones are made of connective tissues reinforced with calcium and specialized bone cells। Bones जो होती हैं connective tissue से मिलकर बनी होती हैं और ये क्या करती हैं जी? री करती हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्यों? बिकॉज इनमें कैल्शियम डिपॉजिटेड होता है और ये स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स होते हैं। द बोन्स सरफेस इज कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड periosteum। Clear? The thick layer under periosteum is made of hard material and is called compact bone। जो थिकर लेयर होती है तो उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द बोन टिश्यू। जो मेजॉरिटी ऑफ बोन टिश्यू होता है तो वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना होता है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड हेवोशियन सिस्टम्स। क्लियर? ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं कॉम्पैक्ट बोन के तो उसको हवर्शियन सिस्टम्स कहते हैं। हवर्शियन सिस्टम इज मेड ऑफ, अब क्या चीजें आती हैं? लैमिले आते हैं। These are concentric layers of mineralized extracellular matrix that contain collagen fibers and small needle-shaped crystals of calcium phosphate। लैमिले क्या होते हैं जी? 1 मिनट बच्चों। ये आ जाते हैं जी लैमिले। अब देखिए लैमिले क्या होते हैं जी? दीज आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है दैट कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स एंड स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट आ जाती हैं जी। द क्रिस्टल्स आर ब्रिटल बट रिजिड गिविंग बोन ग्रेट स्ट्रेंथ। कोलेजन ऑन द अदर हैंड इज फ्लेक्सिबल बट वीक। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल और दूसरा होता है जी ब्रिटल होता है, वो बाद में हम उसको देखेंगे। ब्रिटल होता है, ब्रिटल का मतलब है कि ये कोई ज्यादा क्रिस्टलाइन नहीं होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कोलेजन जो कि फ्लेक्सिबल और वीक होता है एंड सो ऑन। तो इसलिए ये जो बोन्स होती हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग भी हम देख सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। लेक्यूने एंड ऑस्टियोसाइट्स आ जाती हैं जी। द लेमिले आर सेपरेटेड बाय स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। ये जो लेमिले होते हैं वहां पे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिनको लेक्यूने कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स विच आर मैच्योर बोन सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, आर लोकेटेड इन द लेक्यूने। ये लेक्यूने में होते हैं। Osteocytes are connected to each other and to the Harvesian canal by small channels called canal Clear? Harvesian canal आ जाता है जी। The concentric layers of lamellae surrounding a central canal called the uh, Harvesian canal आ जाता है। It contains blood vessels, nerves, and lymphatic vessels. In addition to these structures, there are small channels that run perpendicular to the Harvesian canals and connect them with each other and with the peristomium। इसके साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली रन करते हैं। और किस चीज के परपेंडिकुलर होते हैं? हर्शियन कैनाल्स के होते हैं और इनको कनेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द पेरियोसियम। दे आल्सो कंटेन ब्लड सेल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं। कोलेजन फाइबर्स
anchor the periosteum to the underlying bone tissue, providing additional strength and stability to the bone. Clear? Beneath the compact bone there is spongy bone. Spongy bone होती है जी, it has a lattice work structure consisting of bony spikes that make it light and strong. ये जो स्पॉन्जी बोन होती है ये लाइट होती है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग होती है। और क्यों? इसमें एक लेटिस वर्क स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि बोनी स्पाइक्स जो होती हैं सो उन पर मुश्तमिल होता है और ये इसको लाइट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। तो ये आ जाता है जी। इसके बाद बोन मैरो आ जाता है। मैनी बोन्स आल्सो कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो। बहुत सारी बोन्स जो होती हैं उनमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, विच कैन बी आइदर रेड और येलो। रेड बोन मैरो इज फाउंड इन स्पॉन्जी बोन, the ends of long bones, ribs, vertebrae, the sternum and the pelvis. तो ये बोन मैरो की, रेड बोन मैरो की आ रही है डिटेल में हम देखें तो कहते हैं कि स्पॉन्जी बोन में होता है जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स होते हैं, रिब्स एंड सो ऑन। इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? ये ब्लड सेल्स बनाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ब्लड की तो ब्लड कहाँ पे बनता है, कोई बताएगा? ब्लड बनता है जी लीवर में। ब्लड कहाँ पे बनता है बच्चों? लीवर में बनता है। फिर इसके बाद कहाँ पे बनता है? तो स्प्लीन में बनता है। और फिर तीसरे नंबर पे जो बोन मैरो सेल्स होते हैं ये भी ब्लड बनाते हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। येलो बोन मैरो फील्स द शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये जो येलो बोन मैरो होता है तो बोन्स की शाफ्ट्स, शाफ्ट्स क्या थी जो एंड वाले हिस्से थे तो उनको फिल करता है। इट कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ fat cells and serves as an energy reserve. Clear? It can also be converted to red bone marrow and produces blood cells when severe blood loss occurs. Clear? इसके बाद टाइप्स आ जाती हैं। डिस्पाइट देयर नंबर एंड साइजेस बोन्स मेकअप लेस देन 20% ऑफ द बॉडीज मैस। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे बोन्स आर नॉट ड्राई रिजिड स्ट्रक्चर्स एज दे अपीयर, दे आर मॉइस्ट लिविंग टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट। देन एक शॉर्ट से टॉपिक करते हैं, इंशाल्लाह डेवलपमेंट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, बोन सेल्स: ऑस्टियोब्लास्ट्स, osteocytes and osteoclasts involved in the development, growth and remodeling the bones. Clear? ये ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं जी, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं मटेरियल्स को और सेंथिसाइज करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस को। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं इनको सराउंड किया होता है मैट्रिक्स ने और ये ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। देन ऑस्टियोसाइट्स आ जाते हैं, ये आपने खुद पढ़ लेना, ये आसान सा, ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और हेल्दी बोन टिश्यू के लिए मेंटेन रखते हैं उसको। इनमें एंजाइम्स होते हैं जिनको सिक्रीट करते हैं और जो इंटरनल कंटेंट होता है बोन का तो उसको भी ये हेल्दी रखते हैं। They also regulate the calcium release from bone tissue to blood. Osteoclasts develop from macrophages and so on. ये आपने देख लेना। इसमें इतना ही है आज के लिए। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बोन डेवलपमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 0322169561। क्लियर? बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।